हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वरदान क्लासेस। माय नेम इज़ नेहा राणा और आज का मेरा पहला टॉपिक है क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से। रियल नंबर का जो पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो यूक्लिड है, दिस इज़ अ साइंटिस्ट नेम। ये एक साइंटिस्ट का नेम है। एंड डिवीज़न मीन्स इसमें हम करते हैं डिवाइड। और लेमा, लेमा क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, लेमा होती है एक प्रूवन स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हमें ये स्टेटमेंट दी गई है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर ये जो बी क्यू प्लस आर है, इसमें ये जो ए और हमारा बी है, ये दो है हमारे पॉजिटिव इंटीजर। और जब हम ए को बी से, तो जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा ये डिविडेंट होता है वो इक्वल आता है डिवाइजर इनटू क्यूटेंट। यहाँ पर बी है हमारा डिवाइजर और क्यू है हमारा क्यूटेंट प्लस आर। हेयर आर इज रिमाइंडर, यहाँ आर है हमारा रिमाइंडर। और जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेगा लाइक एस क्वेश्चन 1, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड दी HCF ऑफ 135 एंड 225। बच्चों, ये NCERT का पहला क्वेश्चन है जो हम अब सोल्व करेंगे इसी ही डिवीज़न लेमा से, जो है हमारा A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और हाँ, इसमें मैं आपको एक कंडीशन बता देती हूँ। इसमें कंडीशन है 0 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू आर। इसमें हमारा जो आर है यानी कि रिमाइंडर, वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। और आर और बी है हमारा डिवाइज़र, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, और आर है हमारा रिमाइंडर। यहाँ पर जो हमारा डिवाइज़र होता है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा। अब सिंपल सी बात है, आप खुद बताइए, जब आप किसी भी टेबल से किसी डिजिट को डिवाइड करते हैं तो जो आपका रिमाइंडर आता है, क्या वो टेबल से बड़ा आ सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमेशा रिमाइंडर और डिवाइज़र में क्या बड़ा आएगा? हमारा हमेशा डिवाइज़र बड़ा आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन करना। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 135 एंड 225 दोनों में जो ग्रेटर है, जो डिजिट बड़ी होती है उस डिजिट को हम कंसिडर करते हैं ए, और जो हमारी स्मॉलर डिजिट है डैट इज़ 135, इसे हम कंसिडर करते हैं बी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो हमने यहाँ पर ए कंसिडर किया है 225 को एंड बी कंसिडर किया है 135 को। अब हम इसे करेंगे डिवाइड। तो सबसे पहले 135 वन ज़ा 135, देन हम करेंगे अब इन्हें माइनस, 5 में से 5 गए 0, 12 माइनस 3 इक्वल्स टू 9 पॉइंट। यहाँ पर जब हमने 1 कैरी किया तो अब 1 माइनस 1 0, ये तो आपको क्लियर होगा ही। अब यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर आता है, अब उसे हम अगेन वही प्रोसेस दोबारा करते हैं, 90 से अब डिवाइड करेंगे जो हमारा पहला डिवाइज़र था उसको। अब पहले डिवाइज़र को जब हम डिवाइड करेंगे तो 90 वन ज़ा 90 एंड 19 टू ज़ा 180, डैट इज़ ग्रेटर देन 135, इसलिए 19 वन ज़ा 90। Then again subtract both numbers, 5 minus 0 5, 13 minus 9 that is 4. Now we obtain 45. Again same process. अब जो हमारा रिमाइंडर है उसे हम डिवाइज़र मानेंगे और जो हमारा डिवाइज़र है उसे हम डिविडेंट रख देंगे। अब 45 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 45 वन ज़ा 45 एंड 45 टू ज़ा 90, तो 45 टू ज़ा हमारा 90। Then again subtract and 90 minus 90 equals to 0. Now stop because we get 0 remainder. जब हमें 0 remainder मिल जाता है तब हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है। Now we write as first of all 225 equals to 135 into 1 plus 90 means ये हमारा बी था और हमारा जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए, ए है हमारा 225, तो इसलिए हमने 225 यहाँ रखा, इक्वल्स में हमने बी मीन्स 135 डैट इज हेयर, एंड इनटू बी एंड क्यू के बीच में रिलेशन है इनटू का, तो इनटू
क्यू है हमारा, हमने 1 टाइम चलाया क्यूटेंट, क्यू इज क्यूटेंट इसलिए 1 टाइम चला था इसलिए 1, और प्लस में होता है आर, दैट इज आवर रिमाइंडर। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा रिमाइंडर था 90 इसलिए प्लस 90। अब यहाँ पर ऐसे ही अगेन ये हमारा फर्स्ट, अगेन दोबारा हम इसी प्रोसीजर को जब हमने अगेन किया था तो 135 हमारा डिविडेंड था जो कि इक्वल्स टू बी डेट इज 90 इंटू आर 1 प्लस रिमाइंडर 45। अगेन हम तब तक लिखते हैं बच्चों जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो अगेन जब हमने थर्ड टाइम किया तो 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0, हेयर स्टॉप। अब हमें यहाँ पे 0 मिल गया है तो डैट मीन्स अब हमारा वर्क यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर जिससे हमें 0 प्रोवाइड हुआ है वो हमारा जो वैल्यू होगी b की वैल्यू, डेट दिस इज b, तो जहाँ 0 हमें रिमाइंडर मिल गया है वहाँ जो b की वैल्यू होगी डैट इज अवर आंसर, मीन्स HCF इज इक्वल्स टू 45। तो हमारा आंसर होगा 45 कि हमारा जो HCF निकल के आया है वो आया है 45, यानी कि लास्ट स्टेटमेंट का जो B होता है वो हमारा आंसर होता है, डेट इज HCF। HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि हमारा कितना आया है 45। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, लैमा, कभी कभी लैमा की भी डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है। तो लैमा क्या होता है? तो लैमा जो होता है हमारा, लैमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट। ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है, प्रूव स्टेटमेंट होती है टू यूज प्रूफ, जो कि यूज होती है प्रूफ करने के लिए अनदर स्टेटमेंट। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हो जो मैं आपके 10th क्लास के टॉपिक्स पर बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको जो भी इसमें कन्फ्यूज़न हो या जो भी आपको इसमें आपको पूछना है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।